बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल दिल्ली आ रहे हैं और अगले 3 दिनों तक वो यहीं रहेंगे। इस दौरान कई बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। दिल्ली आने से पहले नीतीश कुमार ने पटना में अपने घर पर कैबिनेट में शामिल अपनी पार्टी के 3 मंत्रियों के साथ एक खास बैठक भी की। हालांकि आधिकारिक तौर पर तो नीतीश कुमार की दिल्ली आने की वजह बताई जा रही है उनकी पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी मीटिंग होनी, लेकिन सोर्सेस के मुताबिक कुछ बड़े नेताओं से उनकी अनशेड्यूल्ड मीटिंग भी हो सकती है। इन 72 घंटों में नीतीश कुमार कुछ बड़े निर्णय भी कर सकते हैं। नीतीश कुमार की दिल्ली आने के क्या मायने हैं और इस बारे में ज्यादा डिटेल क्या है, हम चलते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर के पास। देवेंद्र, उनके दिल्ली आने को लेकर एक बड़ा बज़ जो चल रहा है वो ये कि क्या नीतीश कुमार दोबारा एनडीए में शामिल हो सकते हैं? और सर अब इसकी तो दूर दूर तक कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है और फिलहाल बीजेपी बिल्कुल भी इस मूड में कहीं भी नज़र नहीं आई। जब जब ये सियासी गलियारे में ये गॉसिप चलता था कि शायद नीतीश कुमार फिर से एक पाला बदल सकते हैं, तो बीजेपी की तरफ से बहुत ही क्लियर कट ये हमें बताया गया कि इसकी कोई संभावना नहीं और इस बात को लेकर कोई बातचीत भी नहीं चल रही है। जो हमारे सोर्सेज हैं वो भी ये बताते हैं कि पर्दे के पीछे भी, यानी कि ट्रैक टू टॉक जो चलता है वो भी नहीं हो रहा है, जितनी जानकारी मिल पाई है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार कब क्या कर दें वो कुछ पता नहीं रहता है। नीतीश कुमार का ये जो दिल्ली दौरा है सौरभ, इसको अगर अभी तक देखें तो जो जानकारी सामने आई है उसके हिसाब से इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात जो सामने दिख रही है वो ये कि क्योंकि 28 और 29 तारीख को उनकी बैठक है, 28 को पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि 29 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक होगी उसका एजेंडा क्या होगा, राष्ट्रीय परिषद की बैठक दूसरे हाफ में होगी उसका एजेंडा क्या होगा। इतनी सारी चीज़ें तो सामने है, लेकिन इसके पीछे की कहानी को सौरभ अगर देखें तो वो ये है कि जेडीयू के अंदर खाने, जेडीयू के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को लेकर पार्टी के नेताओं में बहुत ज़्यादा असंतोष है। पार्टी के एक बड़े वर्ग का ये मानना है कि ये तेजस्वी यादव के बहुत करीब जा चुके हैं और उसके हिसाब से पार्टी को चला रहे हैं, जो कि पार्टी के सेहत के लिए ठीक नहीं। ये बात, ये सारे वो नेता हैं जो कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं और हम सभी जानते हैं कि क्योंकि जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी दोनों के साथ गठबंधन बना चुकी है, तो जेडीयू के भीतर 2 धड़ा सीधे सीधे है। एक धड़ा है जो कि ये मानता है कि बीजेपी के साथ हो रहे हैं तो पार्टी के लिए ज़्यादा अच्छा, उनके सुशासन की छवि से ज़्यादा मेल खाता है। दूसरी तरफ आरजेडी की वकालत करने वाले भी लोग हैं। मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में यही कहा जाता है कि वो तेजस्वी यादव के बहुत करीब, लालू यादव के अब बहुत करीब है, पहले ऐसा नहीं रहा था। तो उन परिस्थितियों में क्योंकि उनका 2 साल का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है, तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार उनको हटा के खुद से ये कमान ले लेंगे या अपने किसी और विश्वस्त को देना चाहेंगे, इस पर बस अब संदेह बाकी रह गया है। अन्यथा लगभग तय दिख रहा है कि ललन सिंह को एक और कार्यकाल नहीं मिलना है। और इसमें सौरभ आप देखें तो जो प्रक्रिया इनकी होती है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तकरीबन 99 सदस्य हैं, परिषद की बात कर लें तो तकरीबन 200 सदस्य हैं। तो जो फैसला राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अध्यक्ष को लेकर लिया जाएगा, ललन सिंह अगर इस्तीफा देते हैं तो उसका ऐलान किया जाएगा, उसके बाद दूसरे व्यक्ति का प्रस्ताव रखा जाएगा और राष्ट्रीय परिषद की बैठक से उसका अनुमोदन कराना होता है। राष्ट्रीय परिषद की बैठक का उसी दिन बुलाया जाना और यह कार्यक्रम बाद में जोड़ा गया है, उससे इस बात को और ज़्यादा हवा मिल गई कि लगभग तय माना जा रहा है कि जेडीयू को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है। बहुत संभावना इस बात की रहेगी क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में नीतीश कुमार खुद से वो कमान लेना चाहेंगे और अगर नीतीश कुमार वो कमान लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी का वो धड़ा जो कि ललन सिंह की कार्यशैली को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज है, उसे एक तरह से अपीज़ किया जाएगा, उसे एक तरह से शांत किया जाएगा। और जब जब जेडीयू की ऐसी बैठकें हुई है जी, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला गया है। बीजेपी की तरफ से भी इस बात को खूब हवा दिया जा रहा है कि ललन सिंह को किस वजह से हटाया जा रहा है। तो इसमें आप देखें तो ये पूरा का पूरा नीतीश कुमार का जो दिल्ली प्रवास नज़र आ रहा है वो जेडीयू के अपने इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर ही सामने नज़र आ रहा है। उसमें कोई बड़ा क्रांतिकारी कदम हो जाए कि वो बीजेपी के साथ आ जाए, अभी तक सौरभ इसके कोई संकेत तक नहीं मिले हैं। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका इस खबर के लिए।